ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 31वीं अव्यक्त मुरली है 1985 की, जो बाबा ने 18 नवंबर 1985 को चलाई। आज की मुरली का विषय है भगवान के भाग्यवान बच्चों के लक्षण। भगवान के भाग्यवान बच्चों के लक्षण। भगवान के भाग्यवान बच्चे कौन से होंगे? भगवान के भाग्यवान बच्चे कौन से होंगे? जो भगवान का कहना मानते होंगे। जो बाबा का कहना मानते होंगे, बाबा की श्रीमत पर चलते होंगे, जो अपना श्रेष्ठ भाग्य अब बना रहे होंगे। क्योंकि पूरे कल्प में यही एक समय होता है जब हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते, और ऐसे समय पर परमात्मा आकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विधि सिखाते हैं, और परमात्मा डायरेक्शन पर चलकर हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते। बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। वैसे तो बाबा आत्मा को देखता है, परंतु कभी कभी हमें समझाने के लिए कहता है, मैं इनके मस्तक की रेखाओं को भी देख रहा हूं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं लगी हुई हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं लगी हुई हैं। लेकिन किस किस बच्चों की स्पष्ट रेखाएं हैं? किस किस बच्चों की स्पष्ट रेखाएं हैं? और कोई कोई बच्चों की स्पष्ट रेखाएं नहीं है। स्पष्ट रेखाएं, समझ में रहे बात को? और कोई कोई, हाँ जी, भाई जी आ रही समझ में? हाँ, माथे पर किसी तो गहरी रेखाएं होती हैं जो दूर से दिखाई देती है, किसी की बहुत हल्की रेखाएं होती है जो दूर से दिखाई नहीं देती, और कोई कोई बच्चों की स्पष्ट रेखाएं नहीं है। जब से भगवान बाप के बने, भगवान अर्थात भाग्य विधाता, भगवान का अर्थ क्या बताते हैं? भाग्य विधाता। भगवान अर्थात दाता विधाता। भगवान का मतलब है भाग्य विधाता, भगवान का मतलब है दाता विधाता। इसलिए बच्चे बनने से भाग्य का अधिकार अर्थात वर्षा सभी बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है, अवश्य प्राप्त होता है। परंतु उस मिले हुए वर्षे में धारणा करना, सेवा में लगाकर श्रेष्ठ बनाना, स्पष्ट बनाना, इसमें नंबरवार है। क्योंकि ये भाग्य जितना स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाते हो, उतना बढ़ता है। अर्थात
रेखा स्पष्ट होती है। बाप एक है और देता भी सभी को एक जैसा है। बाप नंबरवार भाग्य नहीं बांटता। बाप नंबरवार भाग्य नहीं बांटता, लेकिन भाग्य बनाने वाले अर्थात भगवान बनने वाले इतने बड़े भाग्य को प्राप्त करने में यथाशक्ति होने के कारण क्योंकि भाग्यवान बनने वाले इतने बड़े भाग्य को प्राप्त करने में सब अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। यथाशक्ति होने के कारण नंबरवार हो जाते हैं। इसलिए कोई की रेखा स्पष्ट है, कोई की स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट रेखा वाले बच्चे स्वयं भी हर कर्म में अपने को भाग्यवान अनुभव करते, साथ साथ उन्हों के चेहरे और चलन से भाग्य और औरों को भी अनुभव होता है। और भी ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख सोचते हैं, कहते हैं ये आत्माएं बड़ी भाग्यवान हैं, ये आत्माएं बड़ी भाग्यवान हैं। इनका भाग्य सदा श्रेष्ठ है। इनका भाग्य क्या है? सदा श्रेष्ठ है। अपने आप से पूछो, हर कर्म में अपने को भाग्यवान के बच्चे भाग्यवान अनुभव करते हो? भाग्यवान अनुभव करते हो? भाग्य आपका वर्षा है। भाग्य आपका वर्षा है। वर्षा कभी ना प्राप्त हो, ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। भाग्य को वर्षे के रूप में अनुभव करते हो। वह मेहनत करनी पड़ती है। वर्षा सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं। लौकिक में भी बाप के खजाने पर वर्षे पर बच्चों का स्वतः अधिकार होता है और नशा रहता है कि बाप का वर्षा मिला हुआ है। ऐसे भाग्य का नशा है, वह चढ़ता और उतरता रहता है। ऐसे भाग्य का नशा है, वह चढ़ता और उतरता रहता है। अविनाशी वर्षा, ये बाबा का क्या है? अविनाशी वर्षा है। दुनिया में जितने भी वर्षे मिलते, जितने भी अधिकार प्राप्त होते, वो सारे के सारे विनाशी। चाहे मकान मिलो तो वो भी विनाशी। आज मेरा उस पर नियंत्रण है, बेशक मकान टूटा नहीं, कोई पता नहीं कौन उसका मालिक बन जाए।
थोड़ी देर में हमें कहे कि तुम यहाँ के अधिकारी नहीं हो। बहुत तरीके हैं, बहुत माध्यम हैं। या मैं ही शरीर छोड़ दूं, या वो किसी कारण से बेचना पड़ जाए, अधिकार खत्म। तो अविनाशी वर्षा सिर्फ एक परमात्मा देते हैं, वो भी 7 गुणों और 8 शक्तियों का। तो कितना नशा होना चाहिए? सोचो, हमें भगवान मिला है, कितना नशा होना चाहिए। एक जन्म तो क्या, अनेक जन्मों का भाग्य, जन्म सिद्ध अधिकार है। श्रेष्ठ भाग्य का अधिकार वो भी एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का। जिस बाप से तो एक जन्म का भी अधिकार मिले या ना मिले, परंतु उस बाप से मिलता है अनेक जन्मों का अधिकार। ऐसी फलक से वर्णन करते हो। सदा भाग्य की झलक प्रत्यक्ष रूप में औरों को दिखाई देती है। आपको देखकर उनको लगे कि वाह, ये तो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, ये तो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। सदा भाग्य की झलक प्रत्यक्ष रूप में और आप और में औरों को दिखाई दे, बाकी दूसरे लोगों को दिखाई दे कि ये वाक्य में बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। फलक और झलक दोनों है। नशा भी हो और आपके चेहरे से झलकता हो कि वाक्य में बड़े खुश नसीब आत्माएं हैं। मर्ज रूप में है व इमर्ज रूप में है। ये गुण आपके जीवन में पूछ रहे हैं कि वो मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है, दबा हुआ है या प्रगट है, सब उसको देख पा रहे हैं या नहीं। भाग्यवान आत्माओं की निशानी, भाग्यवान आत्माओं की निशानी, भाग्यवान आत्मा सदा चाहे गोदी में पलती, चाहे गलीचों पर पलती, चाहे झूलों में पलती झूलती, या मिट्टी में पांव नहीं रखती, मिट्टी में पांव नहीं रखती, कभी पांव मेले नहीं होते। समझ में आई ये बात? भाग्यवान आत्माएं कैसी होंगी? वो गोदी में पलती हैं, बाबा की गोदी में पलने वाली, गलीचों पर चलती हैं, झूलों में झूलती हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखती, कभी पांव मेले नहीं होते, अर्थात देह अभिमान में नहीं आते। मेले होना मतलब विकारों में नहीं जाते, गलीचों पर चलते और आप बुद्धि रूपी पांव से सदा फर्श की बजाय फरिश्तों की दुनिया में अर्श भी रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव सदा फर्श की बजाय मतलब इस धरती की बजाय फरिश्तों की दुनिया में रहते हैं, अर्श में रहते हैं। इस पुरानी मिट्टी की दुनिया में बुद्धि रूपी पांव नहीं रखते। इस पुरानी मिट्टी की दुनिया में अपने पांव धरती पर नहीं रखते। अर्थात बुद्धि मैली नहीं करते, मिट्टी पर पांव नहीं रखते, माना बुद्धि को मेला नहीं करते, विकार बुद्धि में नहीं आते। भाग्यवान मिट्टी के खिलौने से नहीं खेलते। ये शरीर जो है ये मिट्टी का खिलौना है, इस शरीर के साथ नहीं खेलते। भाग्यवान सदा संपन्न रहते हैं, इसलिए इच्छा मात्र अविद्या, उन्हें पता ही नहीं कि इच्छा क्या होती है। हमें संसार की कोई चीज चाहिए, उन्हें इच्छा करनी है ये भी पता नहीं है। कितने भाग्यवान हैं, इसी स्थिति में रहते हैं। भाग्यवान आत्मा सदा महादानी,
पुण्य आत्मा वन औरों का भी भाग्य बनाते रहते हैं, क्योंकि सारे संसार की आत्माएं आज दुखी हैं और उनको दुखों से मुक्त होने की विधि सिखाते रहते हैं। भाग्यवान आत्मा सदा ताज, तख्त और तिलकधारी रहती है। सदा ताज माना ताज पहने हुए होना, माना आपने ताज पहन रखा है किसी ने? ताज पहना माना जिम्मेवारी उठाना। पहना हुआ भाई, पहना हुआ है, कैसे पता लगा आपको? किसी को दिखाई दे रहा है आपका ताज या आपको ही दिखाई दे रहा है? खुद को हमेशा आत्मा समझना। खुद को आत्मा समझना ये ताज पहनना होता है। सेवा का जिम्मेवारी लेना। सेवा की जिम्मेवारी लेना। यदि हमने जिम्मेवारी ली हुई है तो हमने ताज पहना हुआ है, और यदि हमने जिम्मेवारी ली हुई नहीं है तो हमने ताज पहना हुआ ही नहीं है। और तख्त, ताज के बाद तख्त, तख्त पर बैठे हैं आप? तख्त माना बाबा के दिल तख्त पर। बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं। कैसे बैठते बाबा के दिल तख्त पर? हमेशा बाबा की श्रीमत प्रमाण चलना। जब हम बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं तो हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं। और तिलकधारी क्या बोला होती है? तीन तीन चीजें, तीन तय। ये तिलकधारी क्या होगा फिर? हमेशा आत्मा स्मृति रहना। आत्मस्मृति में रहना कि मैं आत्मा हूं, तो समझो कि मुझे तिलक लगा हुआ है, मैंने सेवा करने की जिम्मेवारी उठाई हुई है, तो मैंने ताज पहना हुआ है, और मैं बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूं, तो मैं बाबा के दिल तख्त पर बैठा हुआ हूं। भाग्यवान आत्मा जितना ही भाग्य अधिकारी उतना ही त्यागधारी। जितना ही भाग्य अधिकारी उतना ही त्यागधारी आत्मा होती है। भाग्य की निशानी त्याग है। हमारा भाग्य किसमें है? त्याग में। किसका त्याग करना है? किसको त्यागना है जो हमारा भाग्य श्रेष्ठ हो जाएगा? देह अभिमान को त्याग करना है। देह अभिमान को त्यागना है। देह संबंधों को त्यागना है। देह के संबंधों का त्याग करना है। जितनी भी दुनिया की चीजें मेरी पर लगती हैं उन सब से मोह खत्म करना है। त्याग भाग्य को स्पष्ट करता है। भाग्यवान आत्मा सदा भगवान समान। भाग्यवान आत्मा कैसी होती है? सदा भगवान समान, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, इन तीनों विशेषताओं से भरपूर। इन तीनों विशेषताओं से भरपूर।
इन तीनों विशेषताओं से भरपूर, इन तीनों विशेषताओं से भरपूर होती है। ये सब निशानियां अपने में अनुभव करते हो। भाग्यवान की लिस्ट में तो हो ही ना, लेकिन यथाशक्ति हो। लेकिन कैसे हो? यथाशक्ति हो, वह सर्वशक्तिवान हो। मास्टर तो हो ना, बाप की महिमा में कभी यथाशक्ति भाग्यवान व नंबरवार नहीं कहा जाता। सदा सर्वशक्तिमान कहते हैं, सदा सर्वशक्तिवान कहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर यथाशक्ति का क्यों? मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर यथाशक्ति क्यों? सदा शक्तिवान, यथा शब्द को बदल सदा, यथा शब्द को बदल सदा शक्तिवान बनो और बनाओ। समझा? कौन से जोन आए हैं मधुबन में? कौन कौन से जोन आए हैं? सभी वरदानी भूमि में पहुंचे, वरदानों से झोली भर रहे हो ना? वरदान भूमि में एक एक चरित्र में, एक एक चरित्र का मतलब क्या होता है? जो भी हम कर्म करते हैं, हर कर्म में चरित्र का पता कैसे लगता है? हमारे कर्म से। एक एक चरित्र में, कर्म में विशेष वरदान भरे हुए। यज्ञ भूमि में आकर चाहे आप सब्जी काटते हैं या अनाज साफ करते हो, इससे भी यज्ञ सेवा का वरदान भरा हुआ है। जैसे यात्रा पर जाते हैं, मंदिर की सफाई करना भी एक बड़ा पुण्य समझते हैं। इस महातीरथ व वरदान भूमि के हर कर्म इस महातीरथ व वरदान भूमि के हर कर्म में, हर कदम में वरदान ही वरदान भरे हुए हैं। कितनी झोली भरी है? पूरी झोली भर करके जाएंगे या यथाशक्ति? जो भी जहां से भी आए हो, मेला मनाने आए हो, मधुबन में एक संकल्प भी व एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। समर्थ बनने का ये अभ्यास अपने स्थान पर भी सहयोग देगा। पढ़ाई और परिवार, पढ़ाई और परिवार, पढ़ाई का भी लाभ लेना और परिवार का भी लाभ अनुभव विशेष करना। समझा? बाप दादा सभी जोन वालों को सदा वरदानी महादानी बनने की मुबारक दे रहे हैं। लोगों का उत्सव समाप्त हुआ, लेकिन आपका उत्साह भरा उत्सव सदा है। लोगों का उत्सव समाप्त हुआ, लेकिन आपका उत्साह भरा उत्सव सदा है।
सदा बड़ा दिन है। सदा कौन सा दिन है? बड़ा दिन है। इसलिए हर दिन मुबारक ही मुबारक है। महाराष्ट्र सदा महान बनाने के वरदानों से झोली भर रहे हैं, झोली भरने वाले हैं। कर्नाटक वाले सदा अपने हर्षित मुख द्वारा विश्व स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी सदा हर्षित बनाते, झोली भरते रहना। यूपी वाले क्या करेंगे? सदा शीतल नदियों के समान हमेशा पानी बहाते रहना। शीतलता का वरदान दे, शीतला देवियां बन शीतल देवी बनाओ, शीतल देवी बनाओ। शीतलता से सदा सर्व के सभी प्रकार के दुख दूर करो। ऐसे वरदानों से झोली भरो। अच्छा सदा श्रेष्ठ भाग्य के स्पष्ट रेखाधारी, सदा बाप समान सर्व शक्तियां संपन्न, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा ईश्वरीय झलक और भाग्य की पलक में रहने वाले, हर कर्म द्वारा भाग्यवान बन भाग्य का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे मास्टर भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारों से, कुमार अर्थात निर्बंधन, कुमार अर्थात निर्बंधन। सबसे बड़ा बंधन मन के व्यर्थ संकल्पों का। सबसे बड़ा बंधन क्या है? हमारी बुद्धि में व्यर्थ संकल्प चलते रहते, वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमारा समय बर्बाद हो जाता है बेकार की बातें सोचते सोचते। इसमें भी निर्बंधन, कोई संकल्प नहीं, कुछ भी नहीं सोचना दुनिया के बारे में, व्यर्थ की बातों के बारे में। हमेशा स्वयं आत्मा की उन्नति पर ही हमें चिंतन करना है। मुझ आत्मा का कल्याण किसमें है? किसमें है मुझ आत्मा का कल्याण? बाबा की श्रीमत पर चलना। बाबा की श्रीमत पर चलने से क्या है वो श्रीमत जिस पर चलकर हमारा कल्याण होगा? क्या करें हम? जो बाबा मुरली में कहते हैं उसके अनुसार चलना है। बहुत सारी बातें कहते हैं ना, कितनी बातों के अनुसार चले। सबसे पहले तो खुद को आत्मा समझ, सबको आत्मा देखना, सबको आत्मा देखना और बाबा को याद करना। बाबा को याद करना नहीं, हमें आत्मा देखना ठीक है, बाबा को याद करना खिचड़ी है। उस याद करने को तो खोलना है। हाँ जी, बाबा का दूसरा को परिचय देना। हाँ। दुख दो ना लो। हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार क्या समझ में आया कि हमने ना किसी को दुख देना है ना दुख लेना। जो भी कर्म हम करें उससे किसी को दुख नहीं पहुंचे। कोई मेरे प्रति कुछ भी करे मुझे भी दुख नहीं पहुंचे। पहली बात हमें ये समझनी। दूसरी बात है कि मेरे से किसी भी आत्मा को दुख नहीं पहुंचे। अब उसके लिए मेरे बोल,
मेरे कर्म पर बहुत अटेंशन जाता है। हमें समझ में आया कि बाबा की श्रीमत के अनुसार हमें सबके साथ ऐसा व्यवहार करना है जिससे हमारा सुख का संबंध बने, अकर्म का खाता बने, विकर्म का खाता ना बन जाए। आपके हिसाब से आप देखेंगे ध्यान से कि हमने यदि उनको देह समझकर देख लिया, आत्मा समझकर नहीं देखा, आत्मा समझकर व्यवहार नहीं किया, तो हम उसके बचाने का कुछ भी करते नहीं, क्योंकि हम उनको कैसे दुखों से मुक्त करें, उनको हम ऐसी विधि सिखाएं, उस विधि को ड्रामा अनुसार प्रयोग करें, वो दुखी ना हो। क्योंकि हम दुखी नहीं होंगे, अपने लिए तो हम संभाल लेंगे, और तो हमने ये व्यवस्था भी अपने संकल्पों में करनी है कि हमारे से किसी को भी दुख की अनुभूति नहीं। कभी कभी ये बंधन बांध तो नहीं बन लेता, कभी कभी ये बंधन एक क्योंकि संकल्प शक्ति हर कदम में कमाई का आधार है। हमारे संकल्पों से कमाई होती है। हम संकल्प कितने श्रेष्ठ करेंगे उतना हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। याद की यात्रा किस आधार से करते हो? संकल्प शक्ति के आधार से। याद की यात्रा किस आधार से करते हो? संकल्प शक्ति के आधार से। बाबा के पास पहुंचते हो ना, अशरीरी बन जाते हो, तो मन की शक्ति विशेष है। व्यर्थ संकल्प मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। इसलिए इस बंधन से मुक्त कुमार अर्थात सदा तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि जो निर्बंधन होगा उसकी गति स्वतः तीव्र होगी, स्वतः तीव्र होगी। समझ बोझ वाला धीमी गति से चलेगा। बोझ वाला कैसे चलेगा? धीमी गति से चलेगा। हल्का सदा तीव्र गति से चलेगा। जो हल्का होगा वो सदा तीव्र गति से चलेगा। अभी समय के प्रमाण पुरुषार्थ का समय गया। अब तीव्र पुरुषार्थी बन मंजिल पर पहुंचना है। तीव्र पुरुषार्थी बन मंजिल पर पहुंचना है। कुमारों ने पुराने व्यर्थ के खाते को समाप्त कर लिया। कुमारों ने पुराने व्यर्थ के खातों को समाप्त कर लिया। नया खाता समर्थ खाता है। नया खाता कैसा है? समर्थ खाता है। पुराना खाता व्यर्थ है। तो पुराना खाता खत्म हुआ। वैसे भी देखो, व्यवहार में कभी पुराना खाता रखा नहीं जाता। पुराने को समाप्त कर आगे खाते को बढ़ाते रहते हैं। तो ये भी पुराने खाते को समाप्त कर सदा नए से नए हर कदम में समर्थ, हर कर्म, हर संकल्प समर्थ हो। जैसा बाप वैसा जीवन, जैसा बाप वैसे बच्चे।
जैसा बाप वैसे बच्चे। समर्थ हैं तो बच्चे भी फॉलो फादर कर समर्थ बन जाते हैं। बच्चे भी क्या बन जाते हैं? समर्थ बन जाते हैं। माताओं से किस एक गुण में विशेष अनुभवी हैं? किस एक गुण में विशेष अनुभवी हैं? वे विशेष गुण कौन सा है? त्याग है। वो विशेष गुण क्या है? त्याग है, सहनशीलता है, और भी कोई गुण है? पूछ रहे हैं। माताओं का स्वरूप विशेष रहम दिल होता है। माताओं का स्वरूप विशेष रहम दिल का होता है। माताएं रहम दिल होती है और आप बेहद की माताओं को बेहद की आत्माओं के प्रति रहम आता है। जब रहम आता है तो क्या करती हैं? जो रहम होता है तो वह सेवा के सिवाय रह नहीं सकती। जिनको अपने ऊपर रहम हो या दूसरों पर रहम हो, कौन सेवा करेगा? जिनको अपने ऊपर रहम होगा वो सेवा करेंगे, या जिनको औरों पर रहम आएगा उनको सेवा करेंगे? रहम दिल से। हाँ जी, अपने अपने ऊपर रहम होगा तो सेवा करेंगे। तो दूसरे पर भी रहम होगा कि नहीं होगा? होगा भाई जी। तो दोनों पर होगा। होगा भाई जी। अपने ऊपर या दूसरों पर या दोनों पर? दोनों पर। अपने ऊपर भी दूसरों पर भी दोनों पर रहम होगा भाई। जिसका अपने ऊपर भी रहम होगा, दूसरों पर भी रहम होगा, वही सेवा करे। वो सेवा के बिना रह नहीं सकते। जब रहम दिल बनते हैं तो अनेक आत्माओं का कल्याण हो ही जाता है। इसलिए माताओं को कल्याणी भी कहते हैं। कल्याणी अर्थात कल्याण करने वाली। जैसे बाप को विश्व कल्याणकारी कहा जाता है, वैसे माताओं को विशेष बाप समान कल्याणी का टाइटल मिला हुआ है। ऐसे उमंग आता है क्या? है क्या से क्या बन गए। स्वयं के परिवर्तन से औरों के लिए उमंग उत्साह। स्वयं के परिवर्तन के लिए भी उमंग उत्साह आता है। हद की और बेहद की सेवाओं का बैलेंस है। उस सेवा से तो हिसाब किताब चुकतू होता है। उस सेवा से क्या होता है? हिसाब किताब चुकतू होता है। वह हद की सेवा है। आप तो बेहद के सेवाधारी हो। जितना सेवा का उमंग उत्साह स्वयं में होगा, जितना सेवा का उमंग उत्साह स्वयं में होगा, उतना सफलता होगी। माताएं अपने त्याग और तपस्या द्वारा विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनी हुई हैं। माताओं में त्याग और तपस्या की विशेषता है। इन दो विशेषताओं से सेवा के निमित्त बन औरों को भी बाप का बनना इसी में बिजी रहती है। संगम युगी ब्राह्मणों का काम ही है सेवा करना। ब्राह्मण सेवा के बिना रह नहीं सकते। जैसे नामधारी ब्राह्मण
कथा जरूर करेंगे तो यहां भी कथा करना अर्थात सेवा करना। तो जगत माता बन जगत के लिए सोचो, बेहद के बच्चों के लिए सोचो, सिर्फ घर में नहीं बैठ जाओ। बेहद के सेवाधारी बन सदा बढ़ते चलो। हद में 63 जन्म हो गए, अभी बेहद सेवा में आगे बढ़ो, बेहद सेवा में आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।